23 फरवरी 2026 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर जब आखिरी ट्रेन रात 10 बजे रवाना हुई तो एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना। एनसीआरटीसी का कहना है कि यात्रियों की कुल संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई। प्रधानमंत्री द्वारा 22 फरवरी 2026 को पूरे नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन के बाद ये ऑपरेशन का पहला दिन था। ये कॉरिडोर पर एक दिन में अब तक रिकॉर्ड की गई यात्रियों की सबसे ज्यादा संख्या है। इस दौरान यात्रियों ने भारत माता के जयकारे के नारे भी लगाए और यात्रियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं अभी मोदीनगर से गाजियाबाद जा रहे हैं। अब तो नई मेट्रो की भी सौगात मेरठ को मिली है और ये आरआरटीएस किस तरीके से आपके जीवन में एक सहूलियत प्रदान कर रहा है? काफ़ी सहूलियत है। पहले तो काफ़ी टाइम लग जाता था, बसों में काफ़ी धक्के खाने पड़ते थे। अब तो हर 2 मिनट में ट्रेन है, बहुत सुविधाएं हैं पहले से। कितना समय लगता है अब आपको अपने? अब तो बहुत, गाजियाबाद भी जाना है तो पहले आधा पौन घंटा लग जाता था, अब 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। पूरे मेरठ को अब एनसीआर से जोड़ने की सौगात थी और अब तो मेट्रो का भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी 22 तारीख को करने वाले हैं, तो किस तरीके से इस मेट्रो की कनेक्टिविटी को देखते हैं आप मेरठ के लिए? नहीं, अच्छा है, होना चाहिए, आगे तक भी और फैलना चाहिए। बहुत आगे तक सभी लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी इससे। पहले ट्रैफिक बहुत मिलता था, जाम मिलता था और उसके अलावा डस्ट पॉल्यूशन काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अब इसके आने के बाद बहुत सॉफ्ट है, हर तरीके से ठीक है। गाजियाबाद से यहाँ 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। जो सफ़र पहले 1 घंटे का, सवा घंटे का था, वो 20 मिनट का है और सहूलियत भी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात, आराम से कंफर्टेबल बैठ के जाओ, कोई इशू नहीं। अब तो मेरठ को भी जोड़ने के लिए, मेरठ के तमाम हिस्सों को जोड़ने के लिए मेरठ मेट्रो का भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी 22 तारीख को 22 को हो रहा है जी। किस तरीके से आप इस मेट्रो के? बहुत बढ़िया, हम तो इसे बहुत अच्छा मान रहे हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि 22 को ये स्टार्ट हो जाए और जो हमें बहुत फ़ायदा होगा उसका, क्योंकि हमें आना होता है, हफ्ते में 2-3 बार आते हैं, तो कम से कम जो उतर के हमें जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्टेशन तक जाएंगे। पहले दिल्ली से अगर मेरठ अगर आपको जाना आना होता था तो 2 से 3 घंटे बाय बस लगते थे। उसके बाद बस का साउंड, पॉल्यूशन, खड्डे, इन सब को फेस करना पड़ता था। जब से नमो भारत स्टार्ट हुई है तब से हमें ये सब फेस नहीं करना पड़ता है। ईजिली हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं और हम वेट कर रहे हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ इस मेट्रो को कंटिन्यू रखें और आगे भी अपना इसमें सपोर्ट करें। और हम चाहेंगे कि जहाँ से अभी 22 को मोदी जी उद्घाटन करेंगे तो आगे भी वो मेट्रो को कंटिन्यू करके और इसकी जैसी रफ्तार है, जैसी फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी वैसी ही प्रोवाइड करवाए। इवन दिल्ली में भी ऐसी मेट्रो चलवा दे। Actually, my college is in Modi Nagar and I live in Delhi. So I could choose hostels there, but because of this Namo Bharat railways, I can travel from my home and be convenient through this. So it is very easily that I commute from here and it's very comfortable as well. So how you are enjoying this travel in Namo Bharat on daily basis? It's comfortable as I said, and it's hassle free as well. After Anand Vihar station has also made changes with the RRTS, it has become more commutable and comfortable for me to travel. Now a new stretch from Sarai Kale Khan to Ashok Nagar is now functional from 22nd of February, I guess, after the inauguration by the Honorable Prime Minister Narendra Modi. So how you are looking forward to this stretch? It's good actually. You know, it will take very less time for the people who are traveling from Sarai Kale Khan to Meerut South. As we know, Meerut is very far from the Delhi and it takes a lot of time to travel. Roadways have so much traffic, but with this we can travel very easily. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.